जजेस और अपोजिशन रहनुमाओं का बाइकॉट, वकला की तहरीक, वकला का एहतजाज, क्या समझते हैं कि आज का दिन कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर आज का दिन वाकई बड़ा अहमियत का हामिल दिन है, इस वजह से कि आज शायर दस्तूर पर मैंने कुछ नारे, कुछ लोगों को बड़ा जज्बाती भी देखा है, और आज बड़ी देर बाद मैंने अली अहमद कुर्द को भी अपने पुराने स्टाइल में देखा है। और फिर आज जिस तरीके से मुझे लग रहा था जैसे किसी बड़ी सियासी जमात का कुछ इज्तिमा है, जिस तरीके से पुलिस, जिस तरीके से कंटेनर, जिस तरीके से बाकी चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी, तो इससे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई खौफ है या इंतज़ामात हैं या सिक्योरिटी का मसला, कोई ऐसी चीज़ थी। लेकिन आज आप एक गौर करें ना, आज के इजलास से पहले चहम गोइयाँ हो रही थी कि पसंदीदा जजेस लाए जाएंगे, ये चहम गोइयाँ चल रही थी ना। मुख्तलिफ वकला कह रहे थे, मुख्तलिफ बार्स के जलसे जुलूसों में, एहतजाजों में ये बात हो रही थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस आए, आज सीनियर 3 जजेस आए, तो वाकई ये आज या तो फिर अंदर बैठे लोगों का मेरिट था या बाहर बैठे लोगों की आवाज़ इतनी तवाना थी कि जो उन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक चीज़ आज के दिन बड़ी अहमियत की हामिल है, जजेस की तैनाती हो गई। मैं कभी नहीं कहता कि कोई जज ठीक है या गलत है, मैं कहता हूँ जजेस ठीक हैं। और मैंने बहुत ऐसी तैनातियाँ देखी हैं कि अगर किसी ने अपनी मर्जी की तैनाती की है तो उस जज ने फैसला उसकी मर्जी का नहीं दिया, उसने फैसला मेरिट पर आइन के मुताबिक दिया है। अब कितने फैसले ऐसे दे लेंगे कि जो फैसले आइन और कवानीन से हटके होंगे? आखिरकार तो आपको अब दौर और है ना, सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है, वकला भी है, आपको उन तमाम चीज़ों को अब 1 मिनट से पहले पोस्टमार्टम होकर सामने आ जाती है होती है। तो यासर ये चीज़ें बड़ी क्लियर है ना। अब दूसरी चीज़ यासर है, ये तो गुजर गया आज का दिन, लेकिन आज के दिन ने एक चीज़ दे दी है। क्या? मुझे लगता है कि अब हर रोज़ शायर दस्तूर मसरूफ़ रहेगी। हालांकि आप ये ना देखें कि वकला एक दिन के लिए गए हैं। लोग, आप और मैं भी कह रहे थे वकला सिर्फ बार्स के अंदर रह रहे हैं। क्या आज किसी को उम्मीद थी वकला इतनी तादाद में आएंगे? क्या आज किसी के वहमो गुमान में था? एक दिन पहले सर वो जो जिस तरह के अलामियाँ आ रहे थे कि हम मुस्तरद कर रहे हैं, कॉल है ही नहीं, कोई निकलेगा ही नहीं, तो उससे तो लगता था कि शायद ये मामला ठप हो गया। लेकिन किस तरह लोग आए और इतनी बड़ी तादाद में है, तो इससे इसका तादाद ज्यादा हो ना हो, उनका वलवला पूरा था, पूरी तादाद क्यों ना ज्यादा, आप मुझे बता दें, मुझे यही इस बात बता दें, तादाद किस ना ज्यादा नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा तादाद ज्यादा हो या ना हो, आप मुझे नहीं समझ आ रही कि आप उस अलामिये के साथ की वजह से बात कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं। तादाद 5 हो या तादाद 5000 हो, मैंने उस वहाँ पे बड़ी रश देखा है। मैं ये बात कर रहा हूँ 5000 हो तो सर उनके में जोशो जज्बा ना हो तो वो 5000 का करना इस तरह बात कर रहे हैं। ये बात कर रहा हूँ ना कि तादाद हो ना हो, जोशो जज्बा उनका बहुत ज्यादा था ना जोश। और जब वो कौमें, वो फौजें जिनके पास तादाद नहीं जोश होता है, जज्बा होता है, वो जीतती हैं। जिनके पास एक बहुत बड़ा जमगट्ठा हो, पाकिस्तान की 3-4 सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके पास हम कहते हैं बहुत पावर है, उनके पास अवामी ताकत बहुत बड़ी है, उनके जुलूस बड़े होते हैं, उनके जलसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इलेक्शन में उनका वोट 2000 से 2500 से ज़्यादा नहीं निकलता। ऐसे ही होता है ना, कई ऐसी जमातें हैं। और इसी वो जलसा उधर अटेंड करके आते हैं, वोट दूसरी पार्टी को देते हैं, उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि उनको देना। वो आपको चूँकि इसके अंदर की बातों का जितना आपको इल्म है वो उतना किसी को इल्म नहीं है। हम तो उसके मुतासरीन में से चले वाले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या आपका तल्लुक़ काफ़िल से है? इसलिए काम पाकिस्तान पार्टी से है, आपने मुतासरीन ने कहा ना। हम बतौर पाकिस्तानी मुतासरीन, पाकिस्तान तो नहीं मुतासर हुआ, बतौर पाकिस्तानी मुतासरीन, पाकिस्तान में मुतासरीन। मैं क्या शायद चलें या सर, अब इस्लामाबाद गर्म होने लगा ठंडे मौसम में। हाँ, ठंडा मौसम तो ख़त्म हो गया। सर्दी तो वैसे ही अब ख़त्म हो गया, ठंडा मौसम करीब से गुजर गई। वो जो 2-3 दिन थे ना, आप गौर करें ना ज़रा, 8 फरवरी गुजर गया, लेकिन 8 फरवरी बता गया कि मैं हूँ।
8 फरवरी को फिर लोग निकले, सख्त तरीन हालात के बावजूद निकले। इसके बाद कौन सा चौक, कौन सा चौराहा है जहाँ पर कैदी नंबर 804 की सदा सुनाई नहीं दी? कराची से लेकर खैबर तक। अच्छा, आज बुकरा निकला है। अब मेरे पास जो इतला है, उसके बाद मौलाना साहब ने जो कल तकरीर फरमाई है और मौलाना साहब का जो ख़ताब था और मौलाना साहब की जो ललकार थी, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मौसम में मज़ीद गर्मी आने वाली है। और ये रमज़ान के रोज़े बस आप रख लें। एक बड़ा कुछ लोगों को उम्मीद थी ना, एक बहुत बड़े किसी क़यामत की, सुनने में आया कि वो भी परेशान बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। मैं कह रहा हूँ इस पाकिस्तान से आगे है ही कुछ नहीं। हर मुल्क के सरबराह को इस पाकिस्तान में आना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई सियासी जमात। और लेकिन इन सियासतदानों को भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो सियासी ठैये चलते रहेंगे ना यार, इन सियासतदानों को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सिवाय हमारे सिपा सलार के करते कोई कुछ नहीं। कौन कर रहा है? चलो मुझे बता दें, मुझे 3 सियासतदानों के नाम लेते जो कर रहे हैं। क्रेडिट है तो सिर्फ सिपा सलार का है, बस सीधी साफ बात करो। बाकी किसी सियासतदान का क्रेडिट नहीं है। क्या क्रेडिट है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। क्रेडिट होता तो अपने सर पे क्रेडिट होता तो अवामी जलसे करते, क्रेडिट होता तो अवाम में जाते, क्रेडिट होता तो चैलेंज कबूल करते, क्रेडिट होता तो अपनी सियासी मुखालिफ जमातों को जलसे जुलूसों की इजाजत देते। क्या हो देखें, हमने बहुत कुछ किया। क्रेडिट एक ही बंदे को है, जिसको जाता है उसको मानना चाहिए। वो सिपा सलार को क्रेडिट जाता है। बाकी इन्हों के पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला मेला इवें। अच्छा, मुझे ये बात तो बताए, 2-3 सियासी जमातों ने लोड शेडिंग, बिजली की कीमतें कम करने पर बड़े मुजाहरों का ऐलान का किया था, वो किधर गई हैं? गुम गई हैं। आपसी रफड़ से निकल आए वो। अब वो हुकूमत से ही पक्का रफड़ है, आपसी रफड़ से निकल आए। अरे MKM की एक क्वालिटी तो है, आपसी रफड़ से वो निकल आते हैं। उनमें एक डिसिप्लिन है, हमें इस बात को मानना चाहिए। उनमें एक डिसिप्लिन है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास इतला यह है कि कोई हुकूमत को छोड़ने वाला है। मेरे पास बड़ी पक्की खबर है। मैं उसका नाम नहीं लेता जिससे मेरी बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई मेरी उनसे, और ज़िम्मेदार हैं, अहम ज़िम्मेदारी पे हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी, मैंने उनको किसी इवेंट पे दावत दी। उन्होंने कहा जी आपका इवेंट आखिरी इवेंट होगा। मैं कहा ये क्या बात कह रहे हैं? हमारी मैं कहा हमारे लिए आखिरी होगा? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बतौर वज़ीर मेरा आखिरी इवेंट होगा। मैं कहा वजह क्या है? उसने कहा जी हम तो छोड़ रहे हैं। मैं कहा वजूहात क्या है छोड़ने की? ये आप तो हमेशा उस वक्त छोड़ते हैं जब वाकई किसी की अब टाइम ख़त्म होना हो। कहते आप जो मर्ज़ी समझ लें, हम छोड़ रहे हैं और हम छोड़ के जा रहे हैं, और इसलिए कि हमारे फ़लाँ 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 मुतालबात पूरे नहीं हुए। मैं कि ये तो आपके किसी भी हुकूमत में नहीं हुए, किसी भी हुकूमत में नहीं हुए। उनका बस हम छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये तो बताएं, अगर वाकई इलेक्शन हो जाते हैं और सच्ची मुच्ची के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा? कहता फिर क्या बनेगा, सबकी दोने अडियाला की तरफ लगेंगी। ये लफ्ज़ उसने कहा कि सबकी दोने फिर अडियाला की तरफ लगेंगी। यासर साहब,